की बेटी करने के बाद 2500 रुपए का तोहफा मिलता है हमें उत्तर प्रदेश सरकार से। 10-10 दिन की सूखी रोटी खा रहे हमारे बच्चे। चौकीदार की माँ की तबीयत खराब हो जाए तो रोने लगता है, कहाँ जाऊँ, किस हॉस्पिटल में लेके जाऊँ। कहता हूँ कि पता नहीं सरकार झूठ क्यों बोलती है इतना। कौन सी सरकार? भाजपा सरकार। तो अगर 2023 में आप लोगों की बात नहीं मानी गई बाई चांस और 2500 रुपए ही दरमाहा रह गया तो क्या आप आगे क्या 2024 में फिर किसका साथ देंगे? साथ नहीं देंगे, बात छोड़ देंगे, बात सरकार को साथ नहीं देंगे। हरा देंगे। जो सरकार हमारी मांग मानेगी हम उसी को करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। यहाँ पे जो देश के बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते हैं उनको सेना कहते हैं, और जो गली मोहल्ले और सोसाइटी की रक्षा करते हैं उनको चौकीदार कहते हैं। और चौकीदार आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इनको अपनी जॉब सिक्योरिटी और सैलरी को लेकर के इनकी सरकार से मांग है। आइए जानते हैं कि आखिर इन चौकीदारों के लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से, और हम आपको दिखाते हैं। आइए। की बेटी करने के बाद 2500 रुपए का तोहफा मिलता है हमें उत्तर प्रदेश सरकार से। आपका क्या नाम है? रंजीत। आपको क्या लगता है? संभल से हूँ। अच्छा, मतलब यूपी से आप भी आए हैं। और आप लोगों ने योगी सरकार जी, आप सुन सकते हैं योगी जी कि इन्होंने लखनऊ में पहले आंदोलन किया था, लेकिन पहले 1500 रुपए हुआ करता था, लेकिन आपके आंदोलन करने पे शायद वो 2500 अब हो गया। 2500 में लेकिन घर चलाना बहुत ना के बराबर है भैया, कहाँ से चला पाएंगे? बहुत परेशान है। कपड़े देख लीजिए कैसे पहने हुए हैं, ये देख लीजिए कैसे कपड़े पहने हैं। और अच्छा, 24 घंटा 300 दिन नौकरी रहती है। रोटी हरदम किया साहब। क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड में तो 2000। आप आगे आइए, आप आगे आइए। आइए, ये उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड में कितना है? 2000 रुपए। तो क्या 2000 में गुजारा हो रहा है आपका? कहाँ से होगा? तो आप भी आंदोलन में इसलिए आए कि हमारा आपका भी खाते फिर रहे हैं अब यहाँ। कल शाम 4 बजे का खाना, कल शाम 4 बजे का खाना खाए हुए हैं और अभी तक भूखे हैं। देखिए सरकार, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये लोग जो है वो मजदूर हैं और चौकीदार हैं। चौकीदारों की सैलरी 2500 रुपए आज के टाइम में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद लेबर चौक पर बैठ करके 500 रुपए रोज कमा लेंगे लोग, लेकिन चौकीदारी और 500 रुपए कमाने के लिए भी 7 से 8 घंटे की नौकरी होगी। 8 घंटे से ज्यादा नहीं करना होगा, लेकिन चौकीदार लोगों की 24 घंटे की नौकरी है, साल के 300 दिन नौकरी है, और शायद किसी भी त्योहार में छुट्टी, किसी त्योहार में छुट्टी मिलता है? नहीं मिलती सर। रात को 12 बजे भी फोन आएगा। योगी सर कहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी जी कहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या ग्राम सभा का चौकीदार एक है? 4-4 गाँव लगते हैं। क्या रोजगार नहीं दे सकते? कम से कम उसको भी राजकर्मी दर्जा मिलना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन यही है कि जो सोसाइटी की, गलियों की और आपकी सुरक्षा देश के अंदर रह के कर रहे हैं, वो चौकीदारों की सैलरी 2500 रुपए क्या सही है या गलत? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सरकार की तरफ को मैं आपको बता दूं, सरकार अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो 2500 रुपए क्या आप विधायकों की सैलरी कर दी जाए या सांसदों की सैलरी कर दी जाए, तो क्या वो 2500 में अपना परिवार चला पाएंगे? विधायक संसद यहाँ पर 2500 में शायद उनका एक दिन का डीजल का किराया आता है, और इन लोगों को 2500 में पूरा घर चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है, और इसी को लेकर के ये अभी जंतर मंतर दिल्ली में आए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये यहाँ से भी आपकी सैलरी को नहीं बढ़ाया जाता तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं, हम लोग घेराव करेंगे। आगे की बात आगे देखी जाएगी। जितना उन्होंने कहा पहले वो करें, फिर हम जो कहेंगे हम करके दिखाएंगे। कैमरा अभी तो हम कुछ कह ही नहीं। अच्छा, अभी आपको सरकार की तरफ से क्या कहा गया? यहाँ पे शायद वो पत्र दिखा रहे थे। अभी तक सरकार ने कहा है, जो अभी तक सरकार ने कहा है, जो वादे करे हैं उन्हें पूरा कर दें बस। नहीं तो देखिए, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है, और अभी शायद उनको इन्होंने कोई पेपर भी दिखाया है कि आश्वासन दिया है शायद, तो आश्वासन 30 तारीख तक दिया गया है। अगर 30 तारीख तक भी जो आपकी सैलरी नहीं बढ़ती और 2500 ही रहती है तो फिर आप आगे क्या करेंगे? उन्होंने तो आश्वासन दिया है, और मैं क्लियर कह रहा हूँ कि अगर 30 तक ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके विपक्ष में हैं। तो सरकार को मैं एक बात बता दूं, ये सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है चौकीदार, और हमारे प्रधानमंत्री के सीट पे जो बैठे हैं मोदी जी, वो भी अपने आप को चौकीदार ही बताते हैं। तो ये सारे भाई हुए, तो क्या मोदी जी अपने भाइयों का साथ देंगे? क्या 2500 से 18,000 कितनी मांगे आपकी? 18,500 जो शायद एक थाने के कांस्टेबल की होगी। हमने 0 भी नहीं मांगा, 0 लगा के भी 25,000 होती है, 0 से भी कम मांग रहे हैं हम। 18,000 मांगे। देखिए 18,000 कम से कम होनी चाहिए, नहीं
तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि एक बार आप कितना भी कमाएं, अपने जेब में सिर्फ 2500 रुपए रखें और एक महीना परिवार चला के देख लें। शायद आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, चाहे आपके बच्चे गाड़ियों में घूमते होंगे, लेकिन ये चौकीदारों के बच्चे, सरकारी चौकीदार के बच्चे स्वस्थ नहीं रह पा रहे, पढ़ने की तो बात नहीं रह पा रहे, आप पढ़ने 10-10 दिन की सूखी रोटी खा रहे हमारे बच्चे, 8 दिन की सूखी रोटियां खा रहे हमारे ये चौकीदार की बात है आपकी, आपके बिल्कुल। अगर चौकीदार की माँ की तबीयत खराब हो जाए तो रोने लगता है, कहाँ जाऊं, किस हॉस्पिटल में लेके जाऊं। कहाँ से आए? यूपी से? यूपी से हैं हम यूपी से हैं, बरसठी थाना। यूपी में सरकारी हॉस्पिटल का क्या सही हुआ है कि नहीं हुआ? अरे क्या सही हुआ है सर। अच्छा एक बात छोड़िए, आप लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। बहुत हल्का मिल रहा है, लोकल दवाई मिलती है सभी। मतलब आपके नाम के आगे बस लिखा हुआ है सरकारी कर्मचारी। यही लगा हुआ है। बस से भी जाए ना, अगर लोकल बस से भी जाए वो भी किराया मांगता है कि पहले किराया दे हमें जब बस में बैठी हो। 70,000 यूपी में चौकीदार है। किसी से पूछ लीजिए, किसी का लड़का कायदे शिक्षा पा रहा है या कोई नौकरी वाला भी है उसका लड़का। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर बिजनेसमैन हैं या कोई भी बड़े लोग हैं तो आपका बिजनेस तब तक चलेगा जब आपके गेट के बाहर चौकीदार रहेगा। आप घर में तभी शांति से सो पाएंगे जब आपके गेट के बाहर चौकीदार रहेगा। लेकिन चौकीदार भी एक टाइम पे आकर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि 2500 रुपए में उसका कुछ नहीं होगा। उसके नाम के आगे सरकारी नौकरी लगी तो है, लेकिन उसको सरकारी सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही है। ना रहने को घर मिल रहा है, ना मेडिकल की सुविधा मिल रही है, ना स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, ना उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, उनके बच्चे 10-10 दिन तक सूखा खाना खाने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि पता नहीं सरकार झूठ क्यों बोलती है इतना। कौन सी सरकार? भाजपा सरकार। अच्छा सीधा एक बात बताइए, अगर 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, ठीक है, और 70,000 चौकीदार कम नहीं होते हैं? यूपी में बहुत बड़ी जनसंख्या है। चौकीदार 100 वोट कम से कम आने लगता है, कम से कम 70,000 पूरा यूपी बंद हो जाएगा। 70,000 अगर चौकीदार नौकरी छोड़ दे तो ना कुछ खुल पाएगा, ना स्कूल खुल पाएगा, ना हॉस्पिटल खुल पाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल और स्कूल खुलने के लिए जो गेट के एंट्री होती है वो चौकीदारी करवाता है, चौकीदारी आईडी चेक करता है, तो सब बंद हो जाएगा। तो अगर 2023 में आप लोगों की बात नहीं मानी गई बाई चांस और 2500 रुपए ही दरमाहा रह गया, तो क्या आप आगे क्या 2024 में फिर किसका साथ देंगे? साथ नहीं देंगे, बात छोड़ देंगे, सरकार को साथ नहीं देंगे। जो सरकार हमारी मांग मानेगी हम उसी को मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूँ, ग्राम सभा में एक चौकीदार होता है, उसको क्यों नहीं राजकर्मी दर्जा दिया जाता है? देखिए राजकर्मी की दर्जा इनकी एक मांग है और सैलरी एक मांग है, और सैलरी का तो एक वैलिड मांग है, क्योंकि 2500 में परिवार नहीं चलाया जा सकता, और राजकर्मी की दर्जा भी मांगना इनका एक वैलिड रीजन है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बोल चुके हैं, आपने देखा होगा, वो हर जगह बोलते रहते हैं कि मैं भी इस देश का चौकीदार हूँ। क्या सही बात बताया जाए तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की सैलरी अगर 2500 कर दिया जाए तो, और अगर उनको भी पैदल चलने पे मजबूर कर दिया जाए, तो क्या वो 2500 में, वैसे तो उनकी परिवार है नहीं, तो क्या वो 2500 में अपने आप को भी चला पाएंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए मोदी जी, मैं आपका अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बीजेपी का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे चौकीदारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं गरीबी के साथ हूँ। अब मोदी जी आप भी यही बोल के आए थे, और योगी जी जो अभी आप स्टेट में है, राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, और भगवान ने चाहा तो आप जब जल्दी ही लोकसभा चुनाव में भी आ सकते हैं, लेकिन गरीबों का साथ तो आपको देना पड़ेगा। और गरीबी का एक नाम चौकीदार भी है, क्योंकि चौकीदार अपना काम तो रात दिन कर रहा है, लेकिन क्या सरकार और जनता क्या उनके लिए कुछ काम कर रही है? या फिर सरकार द्वारा उनको 2500 रुपए, सर 2500 रुपए, आपके घर में कोई अगर 1 घंटे काम करने बर्तन धोने आ रहा होगा ना, वो भी सैलरी 3500 से 4000 रुपए लेती है, और 2500 में इनका परिवार चलाना कितना मुसीबत होगा, वो आपको मैं बोलूंगा एक बार करके देखिए तो आपको इनकी मुसीबत पता लगेगी। मैं आशुतोष, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे अन्य प्रदेशों में हमारे डॉक्टर मनोहर लाल, अरे हाँ, एक मिनट, यहाँ पे कोई उत्तराखंड के भी थे जिनका शायद 2000 रुपए था, कहाँ है? कहाँ? वो नहीं है यहाँ पे अभी। तो जैसे अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने वेतन कर दिया, राजकर्मी का दर्जा दे दिया, तो ऐसे जो है ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। योगी जी देखिए, मोदी से ज्यादा मांग आपकी है, ये काम आपका है कि यूपी में 70,000 जो चौकीदार है, आप राजस्थान से हैं? हाँ। तो जो यूपी के जो 70,000 चौकीदार है, उनकी मांग योगी सरकार जी से है कि साथ इनका उनको तभी मिलेगा
जब इनकी जीवन इनको सही मिलेगा, इनको मेडिकल सुविधा दिया जाए। देखिए 18,000 15,000 नहीं तो 10,000 से कम ऊपर सैलरी होना चाहिए, मेडिकल सुविधा होना चाहिए और इनके बच्चे को शिक्षा का मिलना चाहिए, कार्ड मिलना चाहिए। राजक्रम चारी का दर्जा अगर नहीं मिलेगा तो हम लोगों से हमारे काम के विपरीत काम कराया जाता है, जैसे घास भरवाया जाता है, बर्तन मजवाया जाता है, ऐसे काम कराया। और ये चौकीदारों के बुरी हालत के बारे में भी भैया ने बताया, आपने सुना होगा कि चौकीदारों को काम के अलावा भी बहुत कुछ करवाया जा रहा है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, आप क्या बताइए? ये कह रहा हूँ घास खिलवाई जाती है, बर्तन मंजवाए जाते हैं, सब काम करवाया जाता है। और इनको और सबसे खास बात यह है, कम से कम इनकी सैलरी तो बढ़ाई जाए और सुविधा इनको कार्ड दिया जाए वैलिड। और इनको अगर इनकी सैलरी, अगर सरकारी कर्मचारी इनको सरकारी रखें आप ना रखें, लेकिन सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो भी चौकीदार को मिलना चाहिए। चौकीदार को यह बोल के हटा देना नहीं चाहिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी है भी है तो भैया क्या हुआ, 2500 रुपए ही तो दरमाहा है, 2500 में आप घर थोड़ी चला लेंगे, तो ये कैसे चलाएंगे? सर हमारे बाबा जब चौकीदार थे, बाबा थे, तब उनको 5 रुपए मिलते थे और मास्टरों को 50 मिलते थे। मास्टरों के हो गए सर 1 लाख, हम लोगों को 10,000 रुपए। अभी महंगाई कहाँ पहुँच गई आप सुनिए? महंगाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है और 2500 में मैं सरकारी मैं कहना चाहता हूँ, सरकारी में देखिए मेरी बात सुनिए, बारी बारी से बोल पाएंगे तो जनता भी सुन पाएगी। सरकारी में कर्मचारी नहीं हूँ अभी तक, तो सरकार ने मुझे मानदेय में ही रखा 1961 के दरमियान से, तब तक देता जात हुआ है। नहीं अभी एक भैया थे, अब जिस समय मानदेय में रखा है तो अब हमारी मांग चतुर्थ श्रेणी की है। तनख्वाह बेशक 10,500 रुपए दिया जाए, लेकिन चतुर्थ श्रेणी का दर्जा जरूर दिया जाए। हम लोग इतनी कड़ी धूप में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांति पूर्वक, तो कहाँ गए हमारे भारत के राजधानी में दिल्ली में आए हम लोग जंतर मंतर पे, मीडिया वाले सब कहाँ है भाई? इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, गरीबों की आवाज उठाते हैं मीडिया वाले, ये चाहेंगे तो हमें हमारा हक मिल जाएगा। तो देखिए इन भाई का मीडिया से भी अनुरोध है कि देखिए आप किसी की पार्टी के साथ हो ना हो वो आपकी बात है, लेकिन मीडिया वाला कम से कम गरीबी की तो बात उठाए, क्योंकि गरीब तो इस देश के रीढ़ की हड्डी है। अगर मजदूरी खत्म हो जाएगा, चौकीदारी खत्म हो जाएगा, यही लोग काम छोड़ देंगे तो ये देश चलेगा कैसे? मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।